चलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी मुझे लगता है जब से हमारा प्रोटेस्ट खत्म हुआ तब से मेरे पास एक ही मैसेज आ रहे हैं, सर कब आना हमारा मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट कब आ रहा है। ठीक है, यही आप लोग मैसेज आ रहे हैं कब से। ठीक है, जब से प्रोटेस्ट खत्म किए हैं। ठीक, और मैंने आपको बताया भी था कि एक डेट हमने बताई भी थी आपको, शायद 13 मार्च तक होली के पहले पहले आप लोगों को क्या रिजल्ट जारी करने के लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कहना सर कि हमें लॉलीपॉप दिखा दिया गया है, ईएसपी हमेशा ऐसे बोलता रहता है, तमाम चीजें कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के। ठीक है, और बहुत सारी शायद चीजें थोड़े से भी निकली हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट खत्म करने का जो रीजन है, जो आंदोलन खत्म करने जो रीजन था कि वहां से हमें ईएसपी से एक आश्वासन मिल गया था कि आप लोगों का क्या रिजल्ट आपको होली के पहले पहले क्या आपको दिलवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज और बोला गया था कि जो मुख्यमंत्री जब मुलाकात हुई, ओएसडी से मुलाकात हुई थी, ठीक है, तो उनके उधरों से एक शायद मैसेज गया था, कॉल गया, जो भी एस चिट्ठी के जो भी गया था, तो वो बोले कि हमारे पास संज्ञान में आया, चीजें आई हैं। ठीक है, हमारे कुछ छात्रगण और कुछ कह सकते हैं कुछ साथी गए थे, कहाँ ईएसपी गए थे। ठीक है, गए थे मिलने के लिए, लगभग 5 लोग गए थे मिलने के लिए। ठीक है, लगभग 4 विद्यार्थी और एक सर मिलने गए थे। ठीक है, उनसे ही बात जब वापिस आए, ठीक है, जबकि अगर उस दिन अगर ईएसपी हमें कुछ जवाब नहीं देता तो हमारा अगला कदम कहाँ था, सीएम से मिलने का ही था। ठीक है, आपको बता दूं किससे मिलने था, तो सीएम का मिलने से था, क्योंकि उस दिन हम लोग क्या जुगाड़ कर रहे थे कैसे न कैसे सीएम से मुलाकात हो जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले वहां से मंत्रालय से फोन आया कि आप एक काम करिए, पहले एक ईएसपी में जाकर क्या करिए, ईएसपी में जाकर एक एप्लीकेशन, एक ज्ञापन दे दीजिए वहां भी। ठीक है, इसलिए हम लोग 5 लोग भेज दिए। अब 5 लोग जब गए वहां तो उन्हें पूर्ण आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का रिजल्ट जारी करवा दिया जाएगा। ठीक है, कब तक, एक जो मैक्सिमम एज बच्चों ने जाके जो बताया, जो छात्र आए आके बताए, सर इस डेट को उन्होंने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, लाकर क्या कर देंगे, आपका रिजल्ट कर देंगे, ऑन कर देंगे। ठीक है, हम में से कोई भी टीचर, ना मैं ना मेरे चौहान सर, सब बाहर तैयार किया। हमने जो मेन हमारे कौन थे, जो छात्र थे, हमने छात्र पर भरोसा करके क्या उन्हें भेजा था कि आप जाइए वहां पर बात करिए, क्या कह रहे हैं क्या ना कह। अब छात्रों ने बताया था कि सर ऐसी सी बात है, उन्होंने बोला कि रिजल्ट जारी कर देंगे होली के पहले पहले। उन्होंने बोला कि शाम तक कर देंगे, कि कल तक है कि शाम के पहले कर देंगे। ठीक है, हमने उस चीज को माना। हाँ, तो देखिए अगर हम जाते, मैं आपको सच बताऊं, या मैं चौहान सर जाते, ठीक है, तो इससे क्या रहता कि यार ऐसा आप लोगों को लगता है कि टीचर अंदर गए। ठीक है, टीचर लोग गए अंदर गए हैं, कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है, इससे हमने क्या किया, जो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके बीच में से हमने 5 लोगों को उठाया और उन्हें भेजा। ठीक है, रखिएगा। और बाकी का हम लोग किसका वेट कर रहे थे, अगर वहां ईएसपी से हमें किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिलता संतोषपूर्ण, तो हम सीएम के पास का हमारी जो मीटिंग फिक्स कराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उनसे जो वहां के ओएसडी जो शेड्यूल फिक्स करते हैं उनसे हमारी चर्चा चल रही थी। किससे चर्चा चल रही थी, ठीक है, लेकिन जब पता चला कि अब ईएसपी मान चुका है, वो देख लिया, उसके पास फोन कॉल सब चीजें गई हैं इस चीज को लेकर, तो हम लोगों ने अपना जितने बच्चे वहां थे सबने क्या कर दिया, वहीं पर आंदोलन समाप्त कर दिया। तभी हमने वहां से क्या अपना आंदोलन हटाया, मतलब प्रोटेस्ट खत्म किया था। तो हमारा जो अगला मूवमेंट क्या होने वाला था, सीएम से मिलना। ठीक है, किससे, लेकिन अब बहुत सारे बच्चों में सवाल उठ रहे हैं सर बहुत सारी चीजें फैल रही हैं, तो सब चीजों को ध्यान में आप छोड़िए। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर होली पर रिजल्ट नहीं आता तो क्या मूवमेंट होगा, तो ऐसा करता हूं मैं, एक काम करता हूं, 13 तारीख को, याद रखिए 13 तारीख को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में कहा जाऊंगा। अगर मैं सुबह तक अगर रिजल्ट आ गया, ठीक है, सुबह तक अगर रिजल्ट आ गया, नहीं तो मैं खुद जाकर एक बार ईएसपी जाकर एक बार पूछ लूंगा, कि ज्ञापन दे दूंगा, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, या कि एक बार फिर से याद दिला दूंगा, सर मान्यवर जो हमारे जो मालवीय साहब से जिनसे बच्चे मिलने आए थे, तो एक बार पुनः याद दिला दिया जाएगा सर कि आपने आज तक का डेट दिया था, क्योंकि इसके बाद आपकी लंबी छुट्टी पड़ने वाली, लगभग 13 से लेकर 20 तारीख तक, कब लगभग 1 हफ्ते तक आपकी छुट्टी पड़ने वाली, तो उस बीच में कैसे आप लोग रिजल्ट कर पाएंगे। तो आप लोग एक काम करिए, घबराने की जरूरत नहीं है यार, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर रिजल्ट नहीं भी आता तो हम जो भोपाल वाले हैं वही पहुंच जाएंगे ईएसपी के लिए। क्लियर करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करना। अगर नहीं देंगे तो अच्छे से पता सरकार को फिर से पहुंच जाएंगे। अब सरकार को फिर आपको हमें जगह देनी पड़ेगी बैठने के लिए, धरना देने के लिए फिर देनी पड़ेगी, अच्छे से पता सरकार को। ठीक है, अगर मैं आपको बस एक छोटा सा कह रहा हूं कि आप लोग 13 तारीख तक, मतलब 14 तारीख तक वेट कर लीजिए। 14 पहले 13 को वैसे मैं जाऊंगा ईएसपी ऑफिस जाऊंगा, वहां पर फिर से एक बार आवेदन दूंगा। ठीक है, याद रखिए 13 तारीख को लगभग वही आपको 1 से 2 बजे के बीच में जाऊंगा, एक आवेदन देकर फिर से आऊंगा, फिर क्या हो रहा है एक बार कोशिश करूंगा किससे मुलाकात करने की, जो हमारे जो डायरेक्टर कहाँ के ईएसपी से पूछा जाएगा उनसे, भैया कि आपने बोला था कि होली पहले आपका करवा दिया जाएगा, रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं जाकर वहां से पूछ ले जाएगा। लेकिन एक आशा है, ठीक है, एक आशा है, जो बच्चे गए थे अंदर उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था, पूर्ण कॉन्फिडेंस में बोल रहे सर कि उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि होली पहले पहले करने की। ठीक, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अच्छे से क्लियर कर दूं कि आप लोग घबराए मत, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि रिजल्ट हम लोग निकलवाएं। क्लियर है ना, प्लान यही रहेगा,
फिर से हम लोग पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे हम लोग, कहां पहुंचेंगे, फिर हम पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, ईएसपी ऑफिस जाएंगे। कहां पहुंचेंगे, ईएसपी ऑफिस जाएंगे और उनसे बोलेंगे भैया कि जब आपने बोला था 14 मार्च आपने लास्ट डेट ली थी किसके लिए, रिजल्ट के लिए, तो आपने ये क्यों नहीं किया। ठीक है, मैं काम करूंगा 13 मार्च को, आज क्या डेट कि मैं जाके सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा और वहीं पर क्या करूंगा, धरना देना स्टार्ट करूं। धरना मतलब जाके जब तक हमारे साकेत मालवीय नहीं मिल जाते तब तक वहां से उठेंगे नहीं। क्लियर है, जो मैं अकेले मैं जाऊंगा। ठीक है, एक बार मैं पता करूंगा अच्छे से क्या चीज क्या चल रही क्या नहीं चल रही। क्लियर, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 2 दिन और वेट कर लीजिए, मात्र 2 दिन और वेट कर, 13 तारीख तक और वेट कर लिए। 13 तक अगर नहीं मिलता, हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो 13 को मैं खुद जाकर एक बार ज्ञापन दूंगा, पूछूंगा, एक बार फिर से बोलूंगा। ठीक है, नहीं फिर एक बार फिर से हम कहां पहुंचेंगे, एक बार फिर से हम कहां शेड्यूल फिक्स करवाएंगे, तो सीएम हाउस की अब हमारा अगला प्लान होगा। ठीक है, अब बहुत बात कर ली हमने किसी ईएसपी से, काफी देर से बात कर ली, काफी दिनों से कर लिया। अगर नहीं हो पाता, जो हमारा अगला मूवमेंट होगा, अगला नेक्स्ट प्लान क्या होगा, दैट हमारे किससे मीटिंग फिक्स करेंगे, तो सीएम से करेंगे। ठीक, क्या रखिए, कहां से करेंगे, सीएम से करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा करना कुछ नहीं है, कोई थोड़ा टाइम लगता है, मुझे पता है 1-2 दिन लगेगा, कुछ घंटे लगते हैं। ठीक है, मिक्स मीटिंग फिक्स कराने में ठीक कुछ घंटे लगते हैं। ठीक है, इतने आसानी से हम लोग सीएम से नहीं मिल सकते, लेकिन फिर कोशिश करेंगे जो अगला हमारा, जो अगर रिजल्ट नहीं देते 13-14 तारीख तक, तो हम अगला वहीं जाएंगे। क्लियर, ठीक है, जैसे कुछ भी रहेगा अपडेट रहेगा। एक बार फिर भी मैं आज कल में मैं एक बार जाके कहा ईएसपी से मुलाकात करता हूं, वहां से कोशिश करूंगा कि जो हमारे साकेत मालवीय जो डायरेक्टर हैं ईएसपी के, उनसे मुलाकात हो सके और उनका क्या कहना है, उनका एक बार पक्ष सुनकर मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा। क्लियर है बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, आप में से कोई स्टूडेंट जाए ना तो अच्छा लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट आप लोगों का, ठीक है, टीचरों का रिजल्ट नहीं है, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा यार। ठीक है, अब वो वहां बोल सकते हैं, इस चीज को वो मुद्दा उठा सकते हैं कि आप कौन है। ठीक है, आपका इससे लेना देना क्या है। ठीक है, बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोला, हमने बड़ी समझदारी का किया कि जिनका जो रिजल्ट है उन्हें हम भेजा जाए तो अच्छा रहेगा, तो उन्हीं को हमने भेजा। ठीक है, चलिए मैं 12 चला जाऊंगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं 12 चला जाता हूँ। ठीक है, मैं ये भी जाता हूँ और वहां मुलाकात करता हूँ एक बार, अगर मुलाकात करने कोशिश करूंगा, पूरी मुलाकात करने की पूरी कोशिश करूंगा, एक बार मुलाकात हो जाए उनसे, साकेत मालवीय से। और मुझे जहां तक लगता है कि 13 तक उन्होंने बोला है तो कुछ हो सकता है, बाकी फिर भी आप लोगों के लिए एक बार जाऊंगा और वहां जाके कुछ अपडेट देता हूं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा और मेरे साथ जो भी बच्चे पहुंचेंगे तो मैं एक बार एक वीडियो बना के जाऊंगा। अगर किसी को जो भोपाल से हैं तो आ जाएंगे, ठीक है, जो भोपाल से हैं आ जाएंगे। क्लियर है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस दिन, अगर 12 तारीख को सुबह 11 बजे से 11-12 तक जाऊंगा, तो एक बार आप लोग जो भी भोपाल से हो तो मेरे साथ चल पड़िएगा। ठीक है, एक बार फिर से पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है, घूमते फिरते हुए फिर पहुंच जाएंगे, एक आवेदन उठाना है और देख के आना है। ठीक है, एक बार मुलाकात हो, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। अगर सर अगर भोपाल में रहे तो बिल्कुल पहुंच जाएंगे, वो भी साथ में चले जाएंगे। ठीक है, अगर भोपाल में रहे बिल्कुल पहुंचेंगे, अगर नहीं रह पाते कोई बात नहीं, मैं एक बार मिल के आ जाऊंगा, आवेदन देख के आ जाऊंगा, तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, क्या चीज़ कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही, तो स्पष्ट तरीके से पूछ लिया जाएगा कि इशू कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब तो सभी जगह से आदेश भी मिल चुका उन्हें। ठीक है, फिर और जितना हो सके याद रखिएगा, ट्विटर पे कैंपेन चलाते रहिए। ठीक है, जितना हो सके ट्विटर पे कैंपेन चलाइए, एमपी पुलिस रिजल्ट जारी करो, हर जहां आपको मिले, जहां भी किसी का जैसे मान लिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं भी चल रहा हो, वहां पर लिखते रहिए एमपी पुलिस रिजल्ट जारी। जहां भी आपको देखिए, जहां किसी मंत्री संतरी के आपको दिखे, लाइव स्ट्रीम दिखे, कहीं भी दिखे, एक ही चीज बोलिएगा, एमपी पुलिस पर रिजल्ट जारी करो। क्लियर है ना, चलिए फिर मुलाकात करते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।